अब दूसरी जो रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी चाहिए बेटा, वो है आपके पास बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण हर साल बेटा सेट में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अगर हम पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल बेटा 2025 के बोर्ड एग्जाम में सेट नंबर था 347 केसी, सेट नंबर था 347 के, सेट नंबर था 347 के ई। इन तीन सेटों में बेटा एक ही साल में पूछी गई, 4 या 5 सेटों में ये रिएक्शन पूछी जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शनों की कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या। अब हम बात करते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण होता क्या है। तो लिखेंगे जब हम प्राथमिक एमीन, जब हम प्राथमिक एमीन, और वो एमीन जो प्राथमिक है वो एलिफैटिक भी हो सकता है बेटा आपका, एलिफैटिक या एरोमेटिक, दोनों में से कोई एक हो सकता है बेटा, या तो एलिफैटिक होगा या तो फिर आपका एरोमेटिक होगा बेटा। जब हम प्राथमिक एमीन एलिफैटिक या एरोमेटिक की अभिक्रिया, की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली माध्यम में, एल्काली क्षार, एल्काली क्षारीय, जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय, तो एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल की वजह से, एल्काली मतलब या तो NaOH होगा बेटा या तो KOH। तो जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक एल्काली क्षार क्षारीय माध्यम में क्लोरोफार्म क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं, तो हमें एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है। अब देखिए अब हमने क्या लिखा है कि जब हम बेटा प्राथमिक एमीन, जिसकी अभिक्रिया बेटा प्राथमिक एमीन, चाहे वो एलिफैटिक हो और चाहे वो बेटा आपका एरोमेटिक हो, उसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहली एल्काली क्षारीय माध्यम में, एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय माध्यम में। एल्काली क्षार या तो NaOH होगा या तो KOH होगा। किसके साथ कराते हैं बेटा? क्लोरोफार्म के साथ। तो हमें एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे, अब देखिए अगर आपकी प्राथमिक एमीन एलिफैटिक है, कैसी बेटा? एलिफैटिक, तो फिर आप उसको कहेंगे, उसको कहेंगे आप लोग बेटा एल्किल फेनिल, सॉरी एल्किल आइसोसाइनाइड। तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप? एल्किल आइसोसाइनाइड। या और अगर आपकी प्राथमिक एमीन एरोमेटिक है, कैसी बेटा? एरोमेटिक, तो उसको कहेंगे बेटा फेनिल आइसो साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो अगर हमारा प्राथमिक एमीन एलिफैटिक है तो नाम होगा एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका वो जो दुर्गंध युक्त यौगिक है। और अगर आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, कैसा एमीन है बेटा? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, उसको आप कहेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, कहा जाता है। तथा यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। दोबारा ध्यान से इसकी थ्योरी देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
कि कार्बनिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है बेटा। तो जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, एल्कोहलिक एल्काली क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम लोग एल्किल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और यही अभिक्रिया कार्बिलेमीन अभिक्रिया या कार्बिलेमीन परीक्षण कहलाती है। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम करते हैं बेटा प्राथमिक एमीन को पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए? प्राथमिक एमीन को। कैसे? अगर हमको कोई एमीन दिया है, अब हमको नहीं पता कि वो प्राथमिक है कि नहीं, तो एल्कोहली एल्काली क्षारीय माध्यम में उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दो और उसको गर्म करो। अगर वहां से अत्यंत दुर्गंध युक्त विषैला दुर्गंध आने लगे, वहां से आपको क्या आने लगे बेटा? दुर्गंध। तो आप समझ जाइएगा कि जो एमीन दी गई है वो प्राथमिक एमीन है। वो कैसी एमीन है बेटा? प्राथमिक एमीन है। नोट करिए, मैं रिएक्शन इसकी दिखा देता हूँ। नोट हो गया? ओके। अब देखिए, मान लीजिए बेटा हमने एल्किल ये लिया, एल्किल एमीन। इसका नाम क्या होता है बेटा? एल्किल एमीन। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका प्राथमिक एमीन की पहचान होती है कि NH2 लगा होगा बेटा। क्या लगा होगा? NH2। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ किसी एल्काली क्षार के प्रेजेंस में। एल्काली क्षार मान लीजिए हमने NaOH को ले लिया या KOH को ले लिया, KOH को ले लिया और एल्कोहली माध्यम है, यहाँ लिख दिया एल्कोहल। सही है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। तीन कल्लो है, तो कलुआ भी आपको कितने चाहिए बेटा? तीन। तीन कल्लो के तीन कलुआ, कलुआ कल्लो को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से 3KCl बन गया बेटा। कलुआ कल्लो एक साथ हो गए। अब ध्यान से समझिए क्या बचा बेटा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से तीनों के बाद हमारे पास 3 OH बचे, और यहाँ 2 H ये है, 1 H ये है, और 3 H बचे। और ये बेटा इसका नाम होता है हीर और इसका नाम होता है रांझा। और हीर रांझा जब भी मिलेंगे हमेशा बेटा वहां से पानी बनना है, ये पानी बनेगा। कितना बनेगा? 3। यहां तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूरी रिएक्शन में क्या बचा होगा? आर बचा, यन बचा, और यन में क्या बचा? सी। यहाँ पे सी जोड़ देंगे, और इसी कंपाउंड का नाम होता है बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये कैसा होता है बेटा? अत्यंत अत्यंत दुर्गंध होती है। दुर्गंध, ठीक है, इसकी दुर्गंध बहुत ज्यादा खराब होती है बेटा, अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है ये। तो याद रखना इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अब मान लीजिए आर की जगह उसने गलती से CH3 लगा दिया बेटा, CH3NH2, नाम होगा बेटा मेथिल एमीन। क्या नाम होगा बेटा? मेथिल एमीन। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 मोल KOH एल्कोहलिक माध्यम। अब ध्यान देखना यहाँ, फिर से वही कहानी, CH3 अपनी जगह, CH3 कहाँ बेटा? अपनी जगह। और CH3 से कौन जुड़ा? या नीचे से कौन जुड़ जाएगा? C। साथ में बन जाएगा 3KCl, साथ में बन जाएगा 3 मोल ऑफ वाटर। इसका नाम हो जाएगा बेटा मेथिल। CH3 का मेथिल, और इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पूरा नाम हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। ये तो हमने देख लिया बेटा एलिफैटिक एमीन वाला केस। अब एक केस हम देख लेते हैं एरोमेटिक का। एक केस कौन सा देख लेते हैं बेटा? एरोमेटिक का। हो गया? ध्यान से देखिए एरोमेटिक के केस में। अब देखिए एरोमेटिक के केस में कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में एक ही एरोमेटिक है बेटा प्राथमिक एमीन में, वो है एनिलीन। वो सारे एमीन जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो ये हो गया बेटा एनिलीन। अब इसमें हमने डाल दिया बेटा क्लोरोफॉर्म, साथ में डाल दिया बेटा एल्काली बेस एल्कोहली माध्यम में। तो यहाँ से क्या होगा? तीनों कल्लो एक साथ 3KCl बेटा, साथ में 3 मोल वाटर। ये तो बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, यन की जगह सी लगा देना है। जैसे को हटा क्या लगा देना? सी। यन अपनी जगह, सी अपनी जगह, बस इतना सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना। कार्बिलेमीन में 3 मोल KCl बना दीजिएगा, 3 मोल वाटर बना दीजिएगा, और NH2 की जगह NC लिख दीजिएगा। NH2 की जगह क्या लिख दीजिएगा? NC। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए बेटा, इनको नोट करिए। इसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ कि कौन सी है जो हर साल पेपर में जरूर पूछी जाती है।
नोट करिए, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा बेटा।